आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। In the name of Jesus, I pray over the internet connection. I bind and I cast the wicked spirit of disturbance from this session and wicked spirits of fights, cause, anger, irritation, and all the wicked spirits from us and abandon us to Jesus Christ. We send in Jesus, bind them with the blood and return. Remain this will and the Lord do justice to you. In Jesus' name I pray. Amen. Everything to the Immaculate Heart of our Blessed Mother Mary, consecrate and bind with the blood of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise for मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए। हाँ, तो हम लोग आए हैं फिर से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, हमारे चंगाई के वचन, जीवन के वचन, छुटकारे के वचन को सुनने के लिए, उस जीवित वचन यीशु को ग्रहण करने के लिए। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत सारे लोग स्तोत्र ग्रंथ 91 को जानते हैं ना, साम 91। साम 91 कितने लोगों को पता है? साम 91 स्तोत्र ग्रंथ 91। Speak the blood of all the internet connection. Praise the Lord. कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? हाँ, तो हम सभी को पता है स्तोत्र ग्रंथ 91। हाँ, स्तोत्र ग्रंथ 91 सभी को पता है, लेकिन किस प्रकार से हमें स्तोत्र ग्रंथ 91 पता है? पर ना, पर कितना है?
हम लोग स्तोत्र ग्रंथ बोलते तो हैं, लेकिन स्तोत्र ग्रंथ की प्रॉमिसेस जो है, वादे जो है, हमारे जीवन में पूरा ही नहीं होते। हाँ या ना? हाँ या ना? स्तोत्र ग्रंथ बोल रहे हैं, लेकिन जो बोला जा रहा है उसका प्रॉमिसेस, उसका जो वादा है में हमारे जीवन में पूरा ही नहीं हो रहा है। वचन कहता है दूतगण तुम्हें संभालेंगे और तुम्हारा पैर पत्थर को भी नहीं छुएगा। अरे कितनी बार पत्थर में लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लग जाता है। हाँ, कितनी बार लग जाता है। वचन कहता है तुम्हें कोई हानि नहीं आएगी। कितनी हानियों से हम दिन भर गुजरते हैं। हाँ, जो भी हम लोग वचन में बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट हमारे जीवन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब फोकस करते हैं प्रॉमिसेस में, पाने में ना, लेकिन हम लोग क्या भूल जाते हैं? ये स्तोत्र ग्रंथ का फर्स्ट लाइन क्या कहता है? फर्स्ट लाइन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के प्रॉमिसेस तभी पूरा होंगे जब हम लोग इस स्तोत्र ग्रंथ के फर्स्ट लाइन में हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 91, स्तोत्र ग्रंथ 91 का 1। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, क्या? तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। You who live in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty. और नेक्स्ट पद, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। Will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. तो पद संख्या 1 को देखे कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते कहता है और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन में, यू हु लिव इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई, परमेश्वर के आश्रय में तुम जो रहते हो, who abide in the shadow of the Almighty, who abide in the shadow of the Almighty, अर्थात परमेश्वर का जो छाया होता है, शैडो का मतलब जानते हैं ना, हम लोग का शैडो होता है, जो शैडो में, परमेश्वर के शैडो में, परमेश्वर के छाया में रहता है, उसी के लिए पवित्र वचन पूरा है। किसके लिए? जो परमेश्वर के छाया में रहता है। You who live, और जब हम लोग एक्चुअल ट्रांसलेशन, एक्चुअल वर्ड्स देखते हैं, यहाँ पे लिव दिया है। जब हम लोग एक्चुअल बाइबल का रियल ट्रांसलेशन में देखते हैं, उसमें पाते हैं द वन हु लिव्स परमानेंटली, जो परमानेंट परमेश्वर की छाया में, शैडो में रहता है, परमानेंटली, उसी के लिए परमेश्वर का वचन पूरा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की छाया रहता है, छाया से निकलते हैं बाहर, निकलते हैं अंदर जाते हैं, निकलते हैं अंदर जाते हैं। हम लोग अपनी कमजोरी के कारण परमेश्वर के छाया के अंदर रह नहीं पाते, हम लोग ये छाया से निकल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की छाया के अंदर रहना है। यू लिव इन द शेल्टर, उसकी छत्र छाया में जो रहता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। हम लोग क्या करते हैं? थोड़े समय के लिए छाया के अंदर, छाया से बाहर, थोड़े समय के लिए छाया से अंदर, छाया से बाहर। परमेश्वर की छाया के अंदर में रह करके परमेश्वर के साथ रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के छाया से बाहर निकलते हैं और कहते हैं हेलो पापा, अब्बा, पिता, मैं यहाँ हूं। फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। जब हम लोग उसके छाया के अंदर रहेंगे तभी हम लोगों को आशीष मिलने वाली है। जब हम उसके छाया के अंदर रहेंगे तभी हम लोगों के लिए ये सभी वचने पूरा होने वाली है। अगर छाया से निकल कर हेलो बोलेंगे तो हम लोग जल जाएंगे, जल जाएंगे। छाया में रहना है, परमेश्वर के छत्र छाया में रहना है। लेकिन हमें ये छाया से क्या निकालता है? क्या चीज है जो हमें इस परमेश्वर के छाया से निकालता है? पाप है, कमजोरियां है। ये पाप और कमजोरियां क्या करती है? हमें परमेश्वर के छत्र छाया से निकालती है। और पाप मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करना। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, हम परमेश्वर के साथ जीते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीते हैं, उसका पालन नहीं करते या तो उसका ऑपोजिट करते हैं, हम लोग पाप में जीते हैं। तो जब तक हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तब तक हम लोग परमेश्वर की छत्र छाया में रहेंगे। लेकिन जैसे हम उसके विरुद्ध जाते हैं, हम लोग क्या होता है? छत्र छाया से निकल जाते हैं। और छत्र छाया से जब निकल जाते हैं तब हम लोग परमेश्वर के साथ नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर से छिप जाते हैं। हम लोग परमेश्वर से छिप जाते हैं।
हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को देखेंगे, आदम और एवा के बारे में हम लोग जानते हैं, आदम और एवा के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? ओ उस पेड़ के फल को खाना, मत खाना, मत खाना। लेकिन परमेश्वर के वचन को ना सुनकर उसने वो किसका आवाज सुना? उन्होंने किसका आवाज सुना? शैतान का आवाज सुना। परमेश्वर के वचन से विरुद्ध काम किया। तब क्या होता है देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8, प्रभु का वचन कहता है, जब दिन को हवा चलने लगी, क्या होने लगी? जब दिन को हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी आदम और हेवा को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी। ओ वाटिका में कौन घूम रहा है? प्रभु ईश्वर, उनको रचना करने वाला, उनको बनाने वाला परमेश्वर वाटिका में घूम रहा है। तो उनको तो खुशी से परमेश्वर की तरफ भागना था ना, उनको तो खुश होकर के परमेश्वर की तरफ जाना था। लेकिन क्या हुआ? और वे वाटिका के वृक्ष में प्रभु ईश्वर से छिप गए, प्रभु ईश्वर से छिप गए। They heard the sound of the Lord walking in the garden at the time of evening breeze, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord. परमेश्वर के छत्र छाया से वो छिप गए। यही होता है जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, जब हम लोग परमेश्वर का वचन पालन नहीं करते। क्या होता है? हम लोग परमेश्वर की छत्र छाया से छिप जाते हैं, परमेश्वर की छत्र छाया में नहीं रहते हैं, बल्कि परमेश्वर की छत्र छाया से छिप जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की छत्र छाया से छिप जाते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो? क्योंकि वचन कहता है, तुम जो सर्वोच्च परमेश्वर के छत्र छाया में रहते हो, ना कि छत्र छाया से छिप जाते हो। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, और तोता रटाई पढ़ 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 स्तोत्र करने एकाना पे सुबह बोल दें दिन के शुरुआत में, दिन भर संरक्षण मिल जाएगी? नहीं, ये कोई हमें रक्षा करने वाला कवच नहीं बांध रहे हैं, ये हम रक्षा करने वाला कवच नहीं बांध रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो तब एक्टिवेट होगा जब हम वचन के अनुसार जिएंगे, जब हम उस सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में रहेंगे। और सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में रहने का मतलब ही वचन को पालन करना है, इसका मतलब ही वचन को पालन करना है। हम लोग दिन भर में वचन को ध्यान नहीं देंगे, ओ बाइबल क्या है, ओ क्या है, ये नहीं पढ़ेंगे, जानते हैं सब कुछ, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे, मतलब हम लोग छत्र छाया में नहीं है, परमेश्वर की छत्र छाया में नहीं है। और जब हम लोग परमेश्वर के छत्र छाया में नहीं है, तो हम लोगों को कैसे ये वचन पूरा होगा, कैसे ये वचन हमारे लिए पूरा होगा? इस मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको जानना है, इसको याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर की छत्र छाया में रहना सबसे बड़ी आनंद है। परमेश्वर की छत्र छाया के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यीशु के नाम से परमेश्वर की छत्र छाया के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की छत्र छाया ही हमारी रक्षा है। और अगर हम उसके छत्र छाया में नहीं है तो कौन आएगा? शैतान आएगा। और जब शैतान आता है कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ हमारे साथ बुरा ही होता है। लेकिन कितने लोग हैं आज ये बताने के लिए, कितने लोग हैं आज बताने के लिए कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है। हम लोग सोचते हो हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक एक्सक्यूज नहीं बनता कि हम लोग पाप में फंसे, एक्सक्यूज नहीं बनता। हम लोग कमजोर हैं, हम लोग इंसान हैं, लेकिन हम लोग सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। ये कैसे भूल सकते हैं? सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ये कैसे भूल सकते हैं? हम लोग हमेशा इसी में रहते हैं, ओ मैं तो इंसान हूँ, ओ मैं तो कमजोर हूँ, ओ मैं पाप में पड़ता हूँ। लेकिन ये कब हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं? ये परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ये हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग कमजोरी में पड़ते हैं, इसलिए हम लोग कमजोरी में पड़ते हैं। अगर हमें याद रखेंगे कि हम उस सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम लोग पाप में कमजोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पिता स्ट्रांग है, हमारा पिता स्ट्रांग है, वो सर्वशक्तिमान है।
इसलिए हम लोग क्या गाते हैं, हम लोग भजन में गाते हैं ना, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, हृदय की तार छेड़े जनकार, हृदय की तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, हृदय से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। वो क्या है? सर्वशक्तिमान है, तू ही महान सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसीलिए अगर हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हमें भी तो शक्ति है। हम लोग केवल कमजोर नहीं, हम खुद अपने आप को कमजोर बनाते हैं, हम खुद अपने आप को कमजोर बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पाप में गिरते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर की छत्र छाया में बने रहना है, हमें छत्र छाया में हमेशा बने रहना है, हमें उस छत्र छाया से बाहर नहीं निकलना है। कितने लोग हैं आज एक दूसरे को बताने के लिए ये पाप है और ये सही है? कोई भी नहीं। सबको यही बोलते हैं, कमजोर है कोई बात नहीं, कमजोर है कोई बात नहीं। ये तो वो गाने जैसा हुआ ना, वो गाने में एक गाना है ना, क्या क्या तुमने किसी से प्यार किया? किया, मैंने भी किया। वैसे एक दूसरे से बोलेंगे, क्या तुमने पाप किया? किया, मैंने भी किया। ठीक है, तो चलेगा, पाप किया, दोनों पाप किया, चलेगा। अगर हम दोनों पाप करते हैं तो सब करते हैं, मतलब ठीक है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोग का आज का ये परिस्थिति है, अगर मैंने ये पाप किया है, उसने भी वो पाप किया है, मतलब सब करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है। और अगर ये ठीक नहीं है तो हम लोग परमेश्वर के छत्र छाया से बाहर है। परमेश्वर की छत्र छाया से बाहर है, मतलब हमारे जीवन में संरक्षण नहीं है। तो हम लोग क्यों बेकार में कंप्लेन कर रहे हैं, ओ मैं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ओ परमेश्वर मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है? हम ही चुन रहे हैं ना उसको, हमने ही चुना है और किसी ने नहीं चुना। मैंने और आपने चुना है छत्र छाया से निकलने के लिए। परमेश्वर ने किसी को भी लात मार के नहीं निकाला, किसी को भी लात मार के नहीं निकाला। आदम और एवा खुद छिप गए थे परमेश्वर की उपस्थिति से, वैसे हम भी खुद छिप जाते हैं, हम भी खुद निकल जाते हैं और बाहर भी कहे, हेलो दादा पिता मैं यहाँ हूँ। छत्र छाया से निकलकर कोई फायदा नहीं। जब तक छत्र छाया में हो तब तक आशीष है। और जब हम लोग छत्र छाया से निकल जाते हैं, जब हम पाप करते हैं, हमारे हृदय की परिस्थिति क्या होती है? हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर का पवित्र आत्मा दुखी है। लेकिन आजकल ये कॉन्शियंस किसी का भी नहीं है, ये कॉन्शियंस किसी का भी नहीं। कोई भी ये महसूस नहीं कर पाता कि पवित्र आत्मा अंदर दुखी है, कोई महसूस नहीं कर पाता। वो पाप किया है, जाएंगे कल पाप स्वीकार करेंगे, आएंगे ठीक है, फिर से पाप में गिर जाएंगे। पाप स्वीकार है ना, पाप स्वीकार है ना, फिर जाएंगे, उसमें क्या। हमारी प्रवृत्ति आज ऐसी हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र वचन को देखें, स्तोत्र ग्रंथ 51 का 3, साम 51 वर्स 3। दाऊद कहता है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर तेरे सामने है। परमेश्वर मैंने पाप किया है, हाँ मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैंने क्या किया? वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मतलब पवित्र वचन के ऑपोजिट किया, पवित्र वचन के ऑपोजिट किया। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। जब तू दंड देता है मुझे, तू न्याय करता है, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध काम किया है तो तूने मुझे दंड दिया है, तो वो न्याय ही है, अन्याय नहीं है। जब हम लोग के जीवन में कुछ गलत होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर तू तो न्याय करने वाला ईश्वर है ना, मेरे साथ क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? खोजने वाला कौन है? वो अन्याय को बुलाने वाला कौन है? और कोई नहीं, मैं और आप ही है, मैं और आप ही हैं उसको बुलाने वाला, और कोई नहीं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, और जब हम लोग पवित्र उपस्थिति से निकल जाते हैं, जब हम लोग पाप में पड़ते हैं, छत्र छाया से निकल जाते हैं, तब देखिए दाऊद क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ 51 का 11वां पद, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस। प्रभु अपनी छत्र छाया से मुझे मत निकाल और तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले जा। डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी। दाऊद यहाँ कह रहा है, दाऊद राजा कह रहे हैं कि अगर तू मुझे मेरे जीवन से सब कुछ ले जाना चाहे ले जा, अगर मेरे जीवन में जितने भी खुशियां ले जाना चाहता है ले जा, अगर जो भी चीज है ले जाना चाहता है ले जा, लेकिन मुझे तेरी उपस्थिति से दूर मत कर। मतलब दाऊद जानता है परमेश्वर की उपस्थिति कैसी है और परमेश्वर की उपस्थिति से निकलना कैसा है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम निकलते हैं ना, हमारे हृदय की जो परिस्थिति होती है उसको आज हम नहीं पहचान पा रहे। आज हम लोग, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल बन गया है, सब कुछ नेचुरल बन गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग उसकी उपस्थिति से निकल रहे हैं और निकलने के बाद भी हमें यह महसूस नहीं हो रहा है कि आत्मा दुखी है। हमें यह महसूस नहीं हो रहा है कि पवित्र आत्मा दुखी है। हमारे हृदय में एक दुख है, पीड़ा है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहन, जिसकी वजह से हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं। हमें ये वापस लाना है, हमें कॉन्शियस रहना है, हमें सतर्क रहना है, वो पवित्र आत्मा की तरफ सेंसिटिव रहना है। जब पवित्र आत्मा दुखी है हमें पता चलता है, लेकिन हम लोगों ने अपने हृदय को ऐसा कठोर बना दिया है कि हम लोगों को कुछ महसूस ही नहीं होता। पाप में फंसे हैं, पता है पाप में फंसे हैं, कलीसिया कहती है पाप स्वीकार करो मिस्सा से पहले, इसलिए जाते हैं और बाद में पाप में फंस जाते हैं, क्योंकि उसका दुख हम लोगों ने महसूस नहीं किया है, वो आत्मा का दुख हम लोगों ने महसूस नहीं किया है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा में जीने का मतलब केवल हालेलुया बोलना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना काफी नहीं है। पवित्र आत्मा में जीना मतलब पवित्र आत्मा और मेरा और पवित्र आत्मा के इमोशंस एक होना, पवित्र आत्मा और मेरा जो फीलिंग है एक होना। जब पवित्र आत्मा दुख होते हैं मैं दुखी रहता हूँ, जब पवित्र आत्मा खुश होते हैं मैं खुश होता हूँ, जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा के साथ एक एकता ही पवित्र आत्मा में जीना है। ये किस प्रकार की एकता है? जब प्रार्थना करते हैं, जब खुश होते हैं, लेकिन जब पाप करते हैं पवित्र आत्मा दुखी होता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये किस प्रकार का रिश्ता है? किस प्रकार का रिश्ता है? इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मुझे अपनी सानिध्य से मत निकाल, प्रभु मुझे तेरी पवित्र आत्मा से वंचित मत कर, क्योंकि हम लोगों ने कुछ महसूस ही नहीं किया है। पवित्र आत्मा दुखी होना, पवित्र आत्मा निकल जाना कैसा होता है वो हम लोगों ने महसूस ही नहीं किया है, क्योंकि हम लोग उसकी तरफ कॉन्शियस ही नहीं है, उसकी तरफ सतर्क नहीं है उसकी उपस्थिति का। अगर उसकी उपस्थिति का सतर्क होते तब हम लोग कमजोरी के समय में पवित्र आत्मा से सहायता मांगते। हम लोग कभी पवित्र आत्मा से सहायता नहीं मांगते। हम लोग दूसरे व्यक्ति, ओ मेरे लिए प्रार्थना करो, ओ मेरे लिए प्रार्थना करो, ओ मेरे लिए प्रार्थना करो, दुनिया भर प्रार्थना मांगते फिरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं मांगते। पवित्र वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। हम कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना मांगते हैं? कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना मांगते? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना मांगना है, बोलना है पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैंने ये एक्सपीरियंस किया एक बार जब मैं रिट्रीट के लिए तैयार हो रहा था, शिलोंग उमसलाइट पैरिश के लिए जब मैं तैयार हो रहा था रिट्रीट के लिए, तब मैं मैसेज भेज रहा था, मेरा ये रिट्रीट है, प्रार्थना करिए। बहुत लोगों में फॉरवर्ड कर रहा था। तब मेरे अंदर एक आवाज आई, मुझे महसूस हुआ पवित्र आत्मा दुखी है। मैंने कहा प्रभु क्या हुआ? पवित्र आत्मा बोलते हैं तुम सबको प्रार्थना मांग रहे हो, मुझे क्यों भूल जा रहे हो? अर्थात पवित्र आत्मा को हम लोग भूल रहे हैं। हजारों व्यक्ति से प्रार्थना करने से अच्छा है पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करे। मैं नहीं कहता दूसरों से मध्यस्थता नहीं मांगनी है,
लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा को ही कैसे भूल सकते हैं? वो हमारे प्रार्थना करता है, कमजोरियों के समय में वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि वचन कहता है वो सहायक है, वो हमारा सहायक है। किस मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कभी हमें दूर नहीं करता, हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है। हमें लगता है जब हम पाप करते हैं पवित्र आत्मा उड़कर कहीं चले जाता है। हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा पंछी है, डव है, इसलिए उड़कर चले जाता है। जब फिर से पाप स्वीकार करते हैं पवित्र आत्मा फिर आ जाता है। बकवास है। पवित्र आत्मा अंदर ही है, कहां जाएगा? पवित्र आत्मा अंदर ही है। जब पाप करते हैं वो दुखी है, अंदर है। जब हम लोग कन्फेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस अग्नि जलती है फिर से। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा के तरफ सेंसिटिव होना है, सेंसिटिव होना है, उसकी उपस्थिति के बारे में सेंसिटिव होना है। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त हो, आप उसके साथ चल फिर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड हो, जा रहे हैं, अगर वो आपको इग्नोर करता है, आपको वो ध्यान ही नहीं देता है, चोट लगेगी या नहीं? चोट लगेगी या नहीं? हाँ, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी चोट लगती है जब मैं और आप पवित्र आत्मा को ध्यान नहीं देते, जब उसको इग्नोर करते, क्योंकि वो सहायक है, वो दोस्त है, हमारे साथ है और हमारे लिए भेजा गया है। हमारे, मेरे और आपके लिए भेजा गया, नहीं तो किसके लिए भेजा गया? मेरे और आपके लिए तो भेजा गया। वचन कहता है तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा जाएगा, तुम्हारे लिए। हम लोग हमेशा सोचते हैं जनरली बहुत लोगों के लिए, लेकिन कैसे भूल जाते हैं मैं और आप, प्रत्येक के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति अच्छा है तो प्रभु उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझको कम नहीं, प्रत्येक जन को परमेश्वर एक सा प्यार करते हैं, एक सा प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम लोग यहाँ देखते हैं रिस्टोर टू मी, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। जब हम लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति से निकल जाते हैं, परमेश्वर की छाया से निकल जाते हैं, हम लोग के हृदय से वो मुक्ति का आनंद भी निकल जाता है। हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन कितने लोग उसको महसूस कर पाते हैं? कितने लोग महसूस कर पाते हैं? बहुत कम, बहुत कम। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार आज हम लोगों के लिए केवल एक कैजुअल सैक्रामेंट बन गया है। हम लोगों ने पाप किया है, पता है, मिस्सा जाना है, परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले पाप स्वीकार करने के लिए कलीसिया बोलते हैं, इसलिए करते हैं। दुख है अंदर, पवित्र आत्मा दुखी है, जिसके साथ मैं दुखी हूं, उसके लिए मैं पाप स्वीकार जाता हूं, ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है। हमें ये रिलेशनशिप को दृढ़ बनाने की कोशिश करनी, ये रिलेशनशिप को दृढ़ बनाने की कोशिश करनी। और हम लोग पूछेंगे कैसे? पवित्र वचन के द्वारा, बाइबल वचन के द्वारा, और कोई नहीं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 15, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर है, और ईश्वर में। जो स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। लेकिन अगर हम लोग मुख से कहें प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू ईसा मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसके ऑपोजिट हम लोग जीवन जिएंगे, तो हम लोग परमेश्वर निवास नहीं करेंगे। केवल मुंह से बोलना काफी नहीं। जिस प्रकार से हम लोग पटर 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 स्तोत्र ग्रंथ 91 बोलते हैं तोता रटाई की तरह, वैसे काफी नहीं है, काफी नहीं है। उसको जीना है, उस कन्फेशन को जीना है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु के वचन को, आखिरी वचन को देखेंगे, यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, अर्थात तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है, मतलब परमेश्वर ही शब्द है, परमेश्वर ही वचन है, ये बाइबल की शिक्षा ही यीशु है। जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जीते हैं, मतलब हम परमेश्वर में जीते हैं और परमेश्वर हम में जीते हैं। ये संबंध टूट नहीं सकता। कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, 24/7 वाईफाई कनेक्शन, जहां भी जाएं 24/7 वाईफाई कनेक्शन वचन के द्वारा। जब हम वचन जीते हैं, हम लोग परमेश्वर में जीते हैं, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। इसीलिए
परमेश्वर की छत्र छाया में जीना मतलब परमेश्वर के वचन में जीना। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि स्तोत्र ग्रंथ में 2-3 बार बोलता हूं लेकिन कुछ नहीं होता, तो अपने आप को जांचे, क्या हम परमेश्वर के छत्र छाया से बाहर हैं या अंदर? हम लोग परमेश्वर के छत्र छाया से बाहर हैं या अंदर हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन का फर्स्ट लाइन है वही तो बोलता है। देखिए स्तोत्र ग्रंथ 91:1, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, उसी के लिए यह वचन पूरा है, नहीं तो पूरा नहीं है। यू लिव इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई एंड अबाइड परमानेंटली इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। जो उसकी शैडो में रहते हो, शैडो से बाहर मतलब वचन पूरा नहीं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, इससे हमें याद रखना है, इस बात को हमें मनन चिंतन करना है। तो हम लोग, मैं आपको 2 दिन का होमवर्क देने वाला, 14 और 15 तारीख सेशन नहीं होगी, कल और परसों सेशन नहीं होगी क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, आते जाते देरी होगा, इसलिए 2 दिन सेशन नहीं होगी, 14 और 15। इसलिए 2 दिन के लिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। जांचे अपने आप को जांचे, क्या सब चीजें हैं जो मुझे परमेश्वर की छत्र छाया से बाहर निकाल रहे? क्या कमजोरियां हैं, क्या बातें हैं? लिस्ट बनाइए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने, मुझे भी दिखाने की जरूरत नहीं, केवल आपको अपने आप को मनन चिंतन करके एक लिस्ट बनाना है और एक एक करके परमेश्वर से समर्पित करें। हो सके तो पाप स्वीकार में बोल, हो सके तो हो सके नहीं, पाप स्वीकार में जाकर के तो इन सभी पापों को बोलना ही है, कमजोरों को बोलना ही है। क्या करना है? इन 2 दिनों में हमें बैठ करके अपने कमजोरियों को हमें जांचना है। क्या सभी चीजें हैं? क्यों स्तोत्र ग्रंथ 91 मेरे जीवन में पूरा नहीं होता? क्योंकि मैं परमेश्वर की छत्र छाया से बाहर हूं। और मैं क्यों परमेश्वर की छत्र छाया से बाहर हूं? क्या सब कमजोरियां हैं मेरे अंदर? क्या सब फीलिंग्स है, इमोशंस है, सोच है, विश्वास है? क्या सब चीजें हैं जिसकी वजह से मैं परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हूं? मुझको भेजने की जरूरत नहीं, मुझे मत भेजिएगा क्योंकि वो आपका पर्सनल लाइफ है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अपने आप को अध्ययन करें, अपने आप को जांचे इन 2 दिनों में, और आप लोग जितना हो सके लिस्ट बनाइए, परमेश्वर को समर्पित करिए, पाप स्वीकार में बोलिए, उसके बाद उस पेपर को जलाइए, पेपर को जला दीजिए। उसके बाद ये आपके ये 2 दिन का होमवर्क है। और एक तो होमवर्क है, ये 2 दिनों में जितना हो सके 1000 मिनिमम, उससे ज्यादा हो सके तो बोलिए, जो हम लोगों ने सिखाया है आपको वो प्रार्थना, प्रभु यीशु के पवित्र लहू हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के अति पवित्र लहू हम पर और सारे संसार पर दया। कम से कम 1000 बार बोले, 500 या 1000 बार बोले, और उसके ऊपर जितना बोल सके। ये 2 दिन में परमेश्वर की शक्ति पूरे संसार में मंडराने के लिए, पवित्र लहू के द्वारा संसार धुलने के लिए, हर प्रकार की शक्तियों को तोड़ने के लिए, और अब केवल आत्मा की शक्ति चले, इसीलिए ये 2 दिन ये प्रार्थना जरूर बोलिए और ये अपने आप को जांचे। ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रत्येक जन को परमेश्वर बुलाते हैं, अपने मिशन के लिए तैयार करते हैं। अगर हम लोग अपने आप को जांचेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तो इतना मेहनत से ये सेशन सुनना, वचन सुनना, प्रार्थना करना कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हमारे अंदर बदलाव आना है, हमारे अंदर बदलाव आना है, हमारे जीने में बदलाव आना है, हमारे मन, वचन, कर्म, सोच और प्रार्थना में। हम लोग सोचते हैं ओ ये सेशंस के द्वारा हमें प्रार्थना में दृढ़ बनना है, लेकिन प्रार्थना में तभी दृढ़ बनेंगे जब हम लोग का जीवन दृढ़ होगा, जब हम लोग का जीवन रूट क्या में होगा? वचन में होगा। अगर रूट वचन में नहीं है तो क्या होगा? जीवन गिर जाएगा। तो प्रार्थना का आत्मा गिर जाएगी। अगर बालू में अगर आप रोप रहे हैं, इसको अपने जीवन को लगा रहे हैं, तो क्या होगा? गिर जाएगी ना, गिर जाएगी। लेकिन जो वचन है उस पे अपना जड़ को लगाइए, पत्थर में जड़ को लगाइए, वचन में लगाइए, तो जितना भी आंधी आए, तूफान आए, नहीं गिरेंगे। यही की है। अगर प्रार्थना में दृढ़ बनना है, वचन में दृढ़ बनना है।
यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग 5 मिनट के बाद फिर से एक वेद रोजरी माला विनती करिए पवित्र आराधना के लिए वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।